तो यदि वो हमारे राजनीतिक जीवन में हमें सहयोग करता है तो इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, आपके बेटे की तस्वीर छठ के मौके पर स्थानीय अखबार में फुल पेज आया, फिर सुपौल में कार्यक्रम था, वहाँ पर भी आपके बेटे की तस्वीर पोस्टर में। क्या आपके बेटे जो हैं वो राजनीति में आ रहे हैं? क्योंकि बिहार की सियासत का मिजाज ही है कि बेटे जो हैं वो राजनीति में पहले आते तो हैं। आप समझिए कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी हमारे बेटे ने हमसे कोई इच्छा जाहिर, और इस तरह का जब कोई गठबंधन की राजनीति अभी है नहीं हमारी पार्टी का। कांग्रेस की राजनीति में सुपौल और मैडम नहीं रही, मैडम चली गई राज्यसभा। वहाँ की राजनीति में कांग्रेस को कौन सा सीट मिलना है, जैसे किशनगंज को छोड़ के सुपौल है, पूर्णिया है, कटिहार है, इस तीनों में कोई एक सीट मिलना ही मिलना है कांग्रेस को। तो वो कांग्रेस को तय करना है ना कि कौन सी राजनीति होगी। जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, सार्थक रंजन का, वो लगातार अपने गेम्स में क्रिकेट पर ध्यान देते हैं। लोग उनके चाहने वाले, जब कोई फॉलोअर है, कोई यदि फ़ोटो लगाता है किसी ऐसे ओकेज़न पर जो सार्वजनिक रूप से जनता का ओकेज़न हो, किसी पर्व का हो, तो वो अलग पार्ट है। जहाँ तक सवाल है, छात्रों ने जिस तरीके से युवा साथियों ने सुपौल में लगाया, फ़ोटो लगाई, तो निश्चित रूप से वो उन लोगों की अपनी फीलिंग है कि उनकी फ़ोटो लगाई, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी चर्चा ना कभी आए। वो जब भी आते हैं तो वो किसी न किसी खुर्दा में ओकेज़न पर आते हैं, मम्मी पापा से, दादा दादी से मिलने आते हैं। वो कभी भी अभी तक राजनीतिक हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी कभी नहीं हुई। और यदि एक बेटे की हिस्सेदारी पिता के साथ होगी भी तो उसमें गुरेज क्या है। एक पिता के मन में है कि बेटा आए मेरे साथ यदि सामाजिक जीवन और मदद करने में वो सहायक हों, और जो कोरोना में भी उन्होंने हमको सपोर्ट किया है मदद करने में, उन्होंने कभी नहीं कहा कि पापा आप बाहर मत जाइए, उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहा। तो यदि वो हमारे राजनीतिक जीवन में हमें सहयोग करता है तो इसमें क्या दिक्कत है। चलिए, ये थे पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।